अब इंतज़ार होने वाला है ख़त्म 12th के बच्चों के लिए भी, ख़ासकर अगर हम बात करें जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए, उनका इंतज़ार जो है वो जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जिस तरह से उनके रद्द हो चुके थे, वो 10th के हों या फिर 12th के हों। सीबीएसई का भी यही फैसला सामने आया था सीबीएसई के बच्चों के लिए, 10th और 12th के लिए उनके एग्ज़ाम्स भी इस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए रद्द कर दिए गए थे। और उसके बाद जेके बोस ने भी ये फैसला लिया कि एग्ज़ाम्स को रद्द कर देना ही सही फैसला होगा। और बिल्कुल ये फैसला जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि केसेस कम हुए थे, लेकिन ब्लैक फंगस भी के केसेस भी सामने आ रहे थे। तो हाल बच्चों को जो है वैक्सीन भी नहीं लग रही थी, डोज नहीं लग रहे थे, तो इस बीच उनके लिए ये फैसला आ रहा था, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ठीक सामने आ रहा था। वहीं पर अब 12th बच्चों के लिए जल्द ही खुशखबरी ये आने वाली है कि उनका रिजल्ट हो सकता है अब जल्दी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, जल्दी उनका रिजल्ट जो है वो आ जाए। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया है कि उनका रिजल्ट जो है किस बेसिस पे निकलेगा। जी हाँ, ये जो सूचना आई है ये जेके बोस के स्टूडेंट के लिए सामने आई है। और क्या सूचना सामने आई है, किस आधार पर उनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा, तो मैं आपको वो जानकारी दे दूं। जिन विद्यार्थियों ने 2 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं और उन दोनों के वो दोनों पेपर उनके पास हैं, वो चेक करेंगे। अगर उनके वो दोनों सब्जेक्ट्स पास होंगे तो उस पेपर के जो बेस्ट अंक होंगे वो निकाल कर तीसरे नंबर एग्ज़ाम को दिए जाएंगे, यानी तीसरे सब्जेक्ट को दिए जाएंगे। वहीं पर अगर इसी तरह अगर 3 सब्जेक्ट्स के बेस्ट जो एग्ज़ाम्स हो गए, अगर बच्चों ने 3 पेपर दिए हैं उसमें से बेस्ट जो नंबर होंगे वो निकाल कर उन्हें चौथे वाले को दिए जाएंगे। अगर उन्होंने नहीं दिए तो उन तीनों में से भी जिनके बेस्ट होंगे, जो नंबर बेस्ट होंगे, वो बेस्ट नंबर निकाल कर चौथे सब्जेक्ट को दिए जाएंगे। वहीं पर अगर 4 सब्जेक्ट्स में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, नंबर बेस्ट होंगे, वो नंबर निकाल कर 5वें सब्जेक्ट्स को दिए जाएंगे। और इसी तरह से अगर बच्चों ने 3 सब्जेक्ट्स के पेपर दे दिए तो 3 में से जो बेस्ट नंबर होंगे वो चौथे को दिए जाएंगे। और अगर चौथे का जो 4 पेपर बच्चों ने दिए हैं तो 4 में से जो इस सब्जेक्ट के सबसे बेस्ट नंबर होंगे वो निकाल कर 5वें को दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको बता दें कि बच्चों ने 6th सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी रखा है, तो उसके लिए इंतज़ार करने के लिए कहा है कि जब पेपर होंगे तब आपको उसका एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। और इसी के साथ अगर इन बच्चों को लगता है कि जो भी रिज़ल्ट सामने आएगा उसमें ये उस रिज़ल्ट से सर्टिफाइड नहीं है, अगर उनको लगता है कि हमने जितने आधार पर हमने एग्ज़ाम दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो उसे देखते हुए आप फिर से एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम्स होंगे तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और रीज़न जो है वो वैलिड होगा तभी। अगर आपके पास रीज़न वैलिड नहीं है तो आप एग्ज़ाम वापस नहीं दे सकते। अगर आपके पास रीज़न वैलिड है तो आप एग्ज़ाम जो है वो वापस दे सकते हैं। तो ये अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है जेके बोस की तरफ से कि अब 12वीं के बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है रिज़ल्ट जो है निकाल दिया जाए, क्योंकि बच्चों ने आगे के लिए भी एग्ज़ाम देने हैं। वहीं पर पहले की तरह 12वीं की जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी, क्योंकि जम्मू संभाग के जो समर जोन के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 12वीं के विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 40,000 है। तो इसे देखते हुए 12वीं की मेरिट लिस्ट जो है वो भी निकाली जाएगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये भी कहा है, बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर वीना पंडिता ने ये भी कहा है कि बोर्ड के जो फार्मूला है वो विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखते हुए ही बनाया जाएगा और परिणाम जो है वो जुलाई के माध्यम तक निकाला जाएगा। यानी कि आप ये भी बता दिया है कि जुलाई तक ये रिज़ल्ट जो है वो निकाल दिया जाएगा, यानी कि परिणाम सामने आ जाएगा। अब बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार करने का समय नहीं है, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उन्हें और जल्द से जल्द उनका रिज़ल्ट सामने आएगा। अगर वो अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं तो उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम्स होंगे तब तक के लिए वो इसी तरह से ही उन्हें रहना होगा। और साथ ही साथ जो फार्मूला बताया गया है, एक बार फिर से मैं आपको उनको बता दूँ कि अगर बच्चों ने 2 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं, उनमें से दोनों में से
जिस सब्जेक्ट के बेस्ट नंबर होंगे वो बेस्ट नंबर निकाल के तीसरे सब्जेक्ट को दिए जाएंगे। फिर तीनों देखे जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट्स में से जो सबसे बेस्ट होंगे वो नंबर चौथे को दिए जाएंगे। अगर बच्चों ने 3 सब्जेक्ट्स के पेपर दे दिए हैं तो तीनों में से बेस्ट वाला निकाल के चौथे को दे दिया जाएगा। और ऐसे तो दोनों भी देखे जाएंगे, दोनों अगर बच्चे सिर्फ 2 ही पेपर हुए हैं तो दोनों में से ही बेस्ट निकाल कर 5वें को भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर चौथे 4 सब्जेक्ट्स के पेपर बच्चों ने दे दिए हैं तो चारों में से बेस्ट वाला निकाल कर 5वें को दिया जाएगा। और छठे के लिए आप सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये सूचना जो है जेके बोस 12वीं के बच्चों के लिए सामने आ रही है। अब कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है, ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम डिले कर दिए गए, उसके बाद ही जाकर रद्द किए गए, लेकिन अब बहुत समय हो गया, अब परिणाम जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और ये भी बता दिया गया है कि जुलाई तक ये परिणाम जो है निकाल दिया जाएगा, रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। ये खुशखबरी इस वक्त सामने आ रही है। तो चलिए इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, और कोई अपडेट होगी वो लेकर आपके साथ फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।